जय हिंद सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है केमिस्ट्री बेसिक में, जो हम केमिस्ट्री फाउंडेशन देख रहे हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे निकाला कैसे जाता है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हम आज निकालना सीखेंगे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक मास, सारा आज हम निकालेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल के हम मान लेते हैं हमारा एक सोडियम है। ठीक है, जिसके एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास जो है एटॉमिक वेट 23 है। हम ये दो प्रकार से बात करें। पहला हम केस लेंगे कि न्यूट्रल, जब कोई हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल के केस में है। ठीक है, न्यूट्रल के केस का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, केस 1 की बात करेंगे। केस 1 की बात करेंगे कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट हमारा एटम होगा कि हमारा किस फॉर्म में है, न्यूट्रल के फॉर्म में है। जब न्यूट्रल के फॉर्म में होगा तो उस पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ उसका एटॉमिक मास सारा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक नोट चाहिए। ठीक, एक नोट पॉइंट पहले देख लेते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर जो होता है, एटॉमिक नंबर बराबर हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर हम बात करें फर्स्ट, और यही बराबर जेड से डिनोट किया जाता है, यही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसे जेड से डिनोट किया जाता है और वही जो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमारा बराबर होता है। इन केस ऑफ न्यूट्रल, जो हमारा कोई एटम हो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, जो एटॉमिक नंबर जो नीचे एटम के जो नीचे लिखा होता है उसके पैर में, ठीक, जो नीचे वाला वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, हमारा परमाणु क्रमांक कितना होगा, इसका 11 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और नंबर ऑफ सेकंड क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उसी के बराबर नंबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो है एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ये भी 11 हो जाएगा। ठीक, ये दो चीज हो गया। हम थर्ड की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक मास। थर्ड हम क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर का इन जनरल की बात करें, एटॉमिक मास का 2 टाइम्स होता है। ठीक, एटॉमिक मास का 2 टाइम्स होता है। और बट इन केस थोड़ा सा कुछ कि 1 प्लस भी हो जाता है, होता नहीं कि 2 टाइम्स करने के बाद +1, इसका क्या है 11 2 22 +1 ये 30, ये हमारा 23 हो गया। ठीक, ये हम देख लेंगे एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, बट हम अभी यही बात करते हैं, ये 3 हो गया। अब फोर्थ इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है इसी को A माइनस जेड कहा जाता है। A माइनस मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसका एटॉमिक मास कितना है 23, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो कितना आ जाएगा ये 11, ये हमारा बात आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन संख्या ये हो गया। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो आराम से इन केस ऑफ न्यूट्रल आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या और उसके मास से सीधे मतलब एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, फिर हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये ऐसे निकाल सकते हैं जी। अब केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड की बात करते हैं। हम बात करते हैं केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक,
केस स्टेटमेंट में हम ये देखेंगे कि जो हमारा एटम हो चार्ज के फॉर्म में हो, ठीक, चार्ज के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म का मतलब या तो प्लस हो या तो उस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज लगा हो। जैसे हम इसी का ले लेते हैं हम सोडियम का, सोडियम Na+ हो या क्लोरीन बात कर लेते हैं Cl- हो, हम इसी को लेकर समझ लेते हैं तो ऐसे से सब कुछ होगा, ठीक। इसका क्या बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक, पहला हो गया। और दूसरा इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जब न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर था। +1 चार्ज लगने का मतलब ये है उसके लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। जब लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पहले कितना था, न्यूट्रल के केस में 11 था, एक बाहर चला गया, बचा कितना, 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10। ये कहीं इसमें देखिए जब प्लस रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो 10 हो जाएगा, ठीक, निकल गया तो बचा कितना, 10 हो गया। और थर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम थर्ड की बात करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ, हम बात करेंगे थर्ड, बात करेंगे कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक, परमाणु भार जिसे कहा जाता है, परमाणु भार एटॉमिक मास कितना, 23 इसका है। और फोर्थ की बात करेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A- Z के बराबर होता है। एक कितना है, 23 - 11 बराबर 12 आ जाएगा। और कहीं हम इसकी बात करें, ठीक, इसकी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने का मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना, पहले इन नॉर्मल की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसमें पहले बात करेंगे जेड बराबर क्या होगा, जेड एटॉमिक नंबर कितना, 17 हो जाएगा। दूसरा इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहीं न्यूट्रल होता तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक, बट ये न्यूट्रल है नहीं, इसमें चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लिया, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। थर्ड की बात करते हैं, एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक, एटॉमिक मास हो इसमें क्या होगा, इसका 2 टाइम्स प्लस होने तक 35 इसका 5 होता है, ठीक। एटॉमिक मास के बारे में भी हम देख लेंगे तुरंत कैसे निकाला जाता है। और फोर्थ की बात करें, इसमें फोर्थ की बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A- Z करके आप निकाल दीजिए। A- Z मतलब A मतलब 35.5 माइनस Z का मतलब 17, ये जो आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी सॉल्व कर दो, हमारा दोनों केस हो गए। यदि न्यूट्रल एटम रहेगा, न्यूट्रल का नियम लगा दीजिए, कहीं चार्ज के फॉर्म में रहेगा, चार्ज वाला लगा दीजिए, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये 2 से 1 हफ्ते के अंदर ये बड़ा वाला ब्लैक बोर्ड बढ़िया से हम सेट कर देंगे। ये तो अभी बस स्टार्ट किए हैं, 2 दिन हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा, बड़ा वाला एकदम बढ़िया से सेटअप होगा। और एक एक चैप्टर, हर चैप्टर 9th की बात करें, 10th की बात करें, 11th की बात करें, 12th की बात करें, सारा केमिस्ट्री का सारा चैप्टर, एक एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। हर लेवल होता है कि जेईई नीट लेवल तक अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओके।